गुड मॉर्निंग माय चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। पिछले दिनों मैं आपको संज्ञा के बारे में बताया था। परिवर्तन करना भी बताया था, कैसे बदलता है जातिवाचक क्रिया से भाववाचक से, उसकी चर्चा हुई थी। आज मैं क्लास 7 और 8 के बच्चों के लिए एडजेक्टिव विशेषण पर चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि पीछे संक्षिप्त रूप से बताया गया है कि विशेषण क्या है, व्हाट इज एडजेक्टिव, विशेषण से क्या समझते हैं। आप लोगों ने ऐसा सुना है या आपको बताया गया है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले तत्वों को विशेषण कहते हैं। थोड़ा इसके विस्तार में जाइए। विशेषण किसे कहते हैं? व्हाट इज एडजेक्टिव, विशेषण क्या है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता खास करके उसके गुण दोष, आकार प्रकार, रूप रंग, इन तमाम चीज़ों का बोध कराए, उसे विशेषण कहते हैं। 2-3 चीज़ें आपके सामने आएगी आगे चलकर। विशेषण, विशेष और प्रविशेषण। आपने विशेषण के बारे में तो सुन लिया कि विशेषण क्या होता है। अब उसमें विशेष भी होता है। आप यूं समझिए, जैसे गीता सुंदर है। गीता कैसी है? सुंदर है। गीता की विशेषता बताई जा रही है। गीता क्या है? एक नाम है, और नाम क्या है? संज्ञा है। यहाँ पर संज्ञा गीता की विशेषता बताई जा रही है कि गीता सुंदर है, तो सुंदर विशेषण हो गया। लेकिन गीता विशेष्य, संज्ञा सर्वनाम विशेष्य होता है। उसके गुण धर्म जो होते हैं वो विशेषण होते हैं। अभी मैंने बताया प्रविशेषण के बारे में, इसमें एक प्रविशेषण भी होता है। अभी आपको हमने बताया कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन प्रविशेषण जो विशेषण का विशेषता बताता है, जो तत्व जो विशेषण का विशेषण बताता है, वो प्रविशेषण कहलाता है। अभी वाक्य मैंने बोला कि गीता सुंदर है, तो सुंदर विशेषण है, गीता विशेष है। अगर हम कहें कि गीता बहुत सुंदर है, तो तीनों इसमें आ जाएगा। सुंदर विशेषण, गीता विशेष। आप बहुत सुंदर है, कैसी सुंदर है? बहुत सुंदर है। तो यह बहुत जो है ना, यह आपका प्रविशेषण हो जाएगा। ध्यान रखिए, सीता सुंदर थी तो सीता विशेष, सुंदर विशेषण। लेकिन सीता अत्यंत सुंदर थी, तो जो अत्यंत है वो प्रविशेषण हो जाएगा। सीता विशेष, अत्यंत प्रविशेषण और सुंदर विशेषण। भूलिएगा मत, ध्यान रखिए। अब विशेषण की चर्चा हम कर रहे हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, विशेषण के पार्ट्स, विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला होता है गुणवाचक विशेषण, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी।
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, इसको कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। और चौथा होता है संकेतवाचक विशेषण। ध्यान दीजिए, इसके 3 नाम होते हैं, कहीं संकेतवाचक, कहीं निर्देशकवाचक विशेषण और कहीं सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। इसको कहते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब गुणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता माने गुण दोष का बोध कराया जाता है। गुणवाचक विशेषण का विस्तार बहुत लंबा है। इसमें भाव, रंग, दशा, दिशा, आकार, प्रकार, स्थान समस्त का बोध होता है। जैसे अच्छा बुरा, लाल पीला हरा नीला, पतला मोटा, टेढ़ा मेढ़ा, गोल सुडौल, आगे पीछे, संध्या सुबह, बाहर भीतर, भला बुरा, खट्टा मीठा, ये तमाम चीजें जो हैं गुणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, जैसा कि आप जानते हैं, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का नाप तौल या मात्रा का बोध होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। लेकिन ध्यान रखें, यहां पर 2 इसके पार्ट्स होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 अंग होते हैं। इसमें 2 होता है निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जहां निश्चितता का बोध हो वहां निश्चित हो जाता है, और जहां अनिश्चित हो वहां अनिश्चित तो रहेगा ही। जैसे 2 मीटर कपड़े निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा और कुछ मीटर कपड़े अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, क्योंकि निश्चित परिमाणवाचक में 2 मीटर कपड़े स्पष्ट है, कपड़ा कितना है 2 मीटर, और कुछ मीटर कपड़े ज्ञान, इसमें संख्या ज्ञान नहीं है। इसलिए एक निश्चित होगा और एक अनिश्चित होगा। जिसमें संख्या है निश्चित है, और जिसमें संख्या नहीं है अनिश्चित है। अब हम आपको आगे बढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। अभी परिमाणवाचक की चर्चा हुई, संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, जैसे 1 2, दुगुना चौगुना, 5 गुना, ये सब चीजें आती हैं इसमें। निश्चित संख्यावाचक में जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे 2 पुस्तकें मेरे लिए लाओ, जहां संख्या हो। अनिश्चित में क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से संख्या निश्चित न हो, जैसे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, बच्चों की संख्या नहीं है, तो यहां पर अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। और अंत में मैं आपको संकेतवाचक, जिसको मैंने बताया कि इसके 3 नाम हैं, संकेतवाचक विशेषण या निर्देशक विशेषण या सर्वनाम विशेषण। इसमें क्या होता है, जो सर्वनाम संकेत द्वारा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे संकेतवाचक, निर्देशक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको कैसे पहचानेंगे। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा से पूर्व अथवा बाद में विशेषण के रूप में आता है, ध्यान दें, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा से पूर्व अथवा बाद में विशेषण के रूप में आता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह रथ आ रहा है, रथ संज्ञा है और वह विशेषण है, संज्ञा से पहले यहाँ पर सर्वनाम लगा हुआ है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण या निर्देशक विशेषण या संकेत विशेषण कहा जाएगा। धन्यवाद।